लगातार 4 मुकाबले हारने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का जो गुस्से वाला पारा है वो अब हाई हो चुका है। अब शायद उनको भी लग रहा है कि यार अब बर्दाश्त से बाहर है, ये टीम इसी लायक है, उनको भी शायद ये लग रहा है। तभी मुकाबला खत्म होने के बाद उन्होंने जो गुस्सा निकाला, हार का गुनहगार किसे बताया, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दरअसल एक ऐसा मुकाबला जिसमें पूरी तरीके से पंजाब किंग्स हावी थी, बैटिंग से या फिर अगर आप देखें शुरुआत में गेंदबाजी से। आमतौर पर दिल्ली की आदत है कि वो कितनी भी बेहतर सिचुएशन में हो 50-100 रन के अंदर 3-4 विकेट गिरा ही देते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो उनको लगता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ हो गई है। लेकिन इस मुकाबले में अगर आप देखेंगे 15 ओवर तक भी टीम बनी हुई थी कि शायद यहाँ से आराम से पंजाब जीत जाएगी। लेकिन फील्डिंग एक बार फिर से इनके लिए कहीं ना कहीं, चाहे अर्शदीप का कैच छोड़ना हो, इसके अलावा 1-2 कैचेज और इन्होंने छोड़े हैं जिसकी वजह से कुछ अच्छे कैच पकड़े इस बार। लेकिन जो कैच छोड़े वो कहीं ना कहीं इस टीम के लिए मैच गंवा दिया। इसी बात को लेकर मैच के बाद कप्तान श्रेयस ने कहा भी कि मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं करूंगा, एक बार फिर फील्डिंग और बॉलिंग ने निराश किया। मुझे लगता है कि इस विकेट पर 30 रन ज्यादा थे। यह देखते हुए कि गेंद कैसे सीम हो रही थी और उसमें उछाल भी अलग अलग तरीके का था। यानी कि सवाल पूछा गया कि ऐसा नहीं लग रहा है कि जो शुरुआत थी और आपने कहीं ना कहीं रन कम बनाए। श्रेयस ने बोला नहीं, मुझे नहीं लगता कि रन कम बनाए, हमने रन तो ज़्यादा ही बनाए थे, बॉलिंग अच्छी हो रही थी, लेकिन हमने गलती की। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या श्रेयस ने भी गलती करी, क्योंकि चहल इनके पास थे, उन्होंने उनसे गेंदबाजी नहीं कराई। पूछा गया सवाल तो उन्होंने बोला देखिए सीम गेंदबाजों को मदद मिल रही थी इसलिए हमने चहल को गेंदबाजी नहीं कराई। लेकिन सवाल फैंस यही उठा रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर ही उठा रहे हैं कि चहल जैसा गेंदबाज जो आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी है, उसके सामने भी अगर आप इस तरीके से कंडीशन रखोगे कि स्विंग हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर चहल की भी डिसरिस्पेक्ट है। और यहाँ पर अगर आप देखें कहीं ना कहीं कप्तानी पर सवाल उठा, क्योंकि जिस तरीके से ये ऑल आउट अटैक के लिए जाते हैं आमतौर पर, अगर आप देखें श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में भी ऑल आउट अटैक के लिए ज़रूर गए, लेकिन वही चीज़ इनकी टीम के खिलाफ चली गई। क्योंकि अर्शदीप से 13-14 ओवर के ओवर लगभग उनके 4 ओवर खत्म कर देना और तुरंत ही मार्को एंसन से ओवर खत्म कर देना, इनके पास फिर डेथ ओवरों के विकल्प नहीं बचे थे। स्टोनिस इनके पास बचे थे और स्टोनिस जान नहीं रहे कि स्टोनिस अगर आपके डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे तो सामने वाली टीम 60 रन अगर बनाना है 3 या 4 ओवर में, तब भी मुझे लग रहा है कि वो खुश होती। तो यही चीज़ें यहाँ पर अगर आप देखें सामने वाली टीम को मौका मिल गया कि भाई अभी तो इनके पास बॉलर ही नहीं डेथ ओवरों में, और वो परेशानी यहाँ पर है। यानी कि कप्तानी में भी कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है। ठाकुर गेंदबाजी कर रहे थे, वहाँ पर स्टोनिस थे, और इसी का नतीजा है कि अगर आप ये पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जो टीम लगातार टूर्नामेंट में टॉप पर थी, यानी कि पंजाब की टीम, अब अगर आप देखें नंबर 4 पर पहुंच गई है। आरसीबी 11 में 7 जीत के साथ टॉप पर है, नंबर 2 पर एसआरएच है, नंबर 3 पर जीटी की टीम है, नंबर 4 पर यहाँ पर पंजाब है। एक जो पॉइंट उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, जाइए हमने आपको 1 पॉइंट पानी में दे दिया, यानी कि केकेआर का, उसी 1 पॉइंट ने कहीं ना कहीं अभी पंजाब को थोड़ा बेहतर सिचुएशन में रखा हुआ। वरना इनका जो है मामला भी ये सीएसके से नीचे आ जाते हैं। सीएसके इनके बराबरी पर है, बस ये पानी की वजह से समझ लीजिए जो 1 पॉइंट इनको फ्री का मिल गया था उसकी वजह से ये थोड़ा सा आगे आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ से आपको क्या लगता है कि पंजाब आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी या मामला टफ रहने वाला है? कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें।